हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष्क अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज बहुत बड़ी आपके लिए एक नोटिफिकेशन, एक भर्ती आई है। जैसा कि मैं आपके लिए हर बार लेके आता रहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी GDS, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है उनमें यह भर्ती आई है। टोटल पद बता देता हूँ, 44,000 प्लस इसमें आपके टोटल पद रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है आपके लिए। ना इसमें कोई एग्ज़ाम, ना इसमें कोई इंटरव्यू, सीधी भर्ती है डायरेक्ट। ना ही कोई 12th पास, यानी कि 10वीं पास स्टूडेंट है, उन सभी के लिए ये भर्ती निकाली गई है डायरेक्ट। अगर आप 10वीं पास हो, अगर आपने अभी 10वीं पास किया है या 10वीं पास कर चुके हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपका जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस है, एंड जो भी है फुल डिटेल। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक GDS की यह भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 1-2 साल पहले, 3 साल पहले इसकी भर्ती निकाली गई थी। इतनी वैकेंसी पर अब दोबारा आई है, जिसमें आपके जो पद हैं वो रहेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर, साथ ही ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के आपके इसमें पद रहने वाले। फॉर्म आपको कहाँ से बनना है? फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in से आप इसके डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भी मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हो, तो आप 15 जुलाई से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करूँ तो 5 अगस्त की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर करेक्शन करना चाहते हो, अगर आपके फॉर्म भरते हुए कोई भी गलती हो गई हो, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसमें अगर कोई गलती होती है तो। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM। ठीक है, तो डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर ऑफ प्रेस्क्राइब टाइम टू टाइम, यानी कि आपको समझ में हो गया। पोस्ट पेमेंट बैंक में इनकी जो ड्यूटी रहेगी, ठीक है, शिफ्ट बाय मतलब वही टाइम रहेगा 2 बजे तक का। ऐसे ही बात करूँ ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो वो भी वही सेम है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे आपसे। मैं आपको बता देता हूँ अलाउंस वगैरह आपको कितने मिलेंगे। ठीक है, अलाउंस वगैरह यहाँ दे रखे हैं, होम अलाउंस वगैरह वो सब कुछ मिलेंगे आपको, लेकिन 2 साल बाद। अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी क्या रहेगी? सैलरी आपकी जो BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहेगी 12,000 से 29,000 स्टार्टिंग की आपकी सैलरी रहेगी, और ABPM और डाक सेवक के लिए रहेगी 10,000 से 24,000 से बीच 2 साल में। ठीक है, उसके बाद आपकी बढ़ जाएगी। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट आप इसमें 40 साल तक के हो तो आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हो। कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, 40 साल तक के हो आराम से फॉर्म भर सकते हो। उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन 5 to 10 ईयर्स का कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, जैसा कि मैंने बताया था 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसमें रहेगी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास अगर आप CBSE से हो, RBSE से हो, जिस भी बोर्ड से हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अदर क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको, साइकिल चलानी आनी चाहिए, और ये कुछ नहीं है, छोड़ो। ठीक है, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपको जो भी कैटेगरी में ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो जहाँ तक रिजर्वेशन तो मुश्किल है, फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अगर स्टेट वाइज ये वैकेंसी होती तो आपको रिजर्वेशन मिल जाए। डिसेबिलिटी वाले यहाँ से अपना डिसेबिलिटी देख लेना, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, उसके लिए यहाँ डिसेबिलिटी भी दे रखा है। हाउ टू अप्लाई, जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर ऑनलाइन वेबसाइट है, उससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसा कि मैंने बताया था, मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ना कोई एग्ज़ाम है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कुछ। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, आपकी जो भी परसेंटेज है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो भी CBSE वाले स्टूडेंट है, जैसे कि उनकी 10th में ग्रेड होती है CGPA। ठीक है, तो वो उसमें कैसे आपको जो 9.5 में, जैसे आपकी 10 बन रही है तो 9.5 में से आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करना होगा। जैसे कि 9.5 में से आपकी जैसे 80 बन रही है तो उसमें से 5 घटा लेना है। ठीक है,
ये आपका देख लेना आपके हिसाब से, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आप इसमें सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें चाहिए आपकी सारी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। ये उनके लिए EWS और PWD, और ये उनके लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एंड मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर, एक आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, कोई भी, ठीक है। फिर क्योंकि बाद में अगर डेट फेट निकल जाए पछताना पड़ेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। पद मैंने बता दिए और मैं पद ऊपर भी बता देता हूँ, अभी 1 मिनट यहाँ लिखे आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे, ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे बनना है, ये नीचे दे रखे हैं कैसे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह का, KB साइज, पेमेंट ऑफ फीस क्या रहेगी। तो पेमेंट ऑफ फीस की बात करूँ तो 100 रुपये, जैसा कि मैंने अभी बताया होगा आपको। 100 रुपये आपकी इसमें फ़ीस रहेगी। फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे, आपको बताऊँगा कहाँ कितनी पोस्ट हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज फॉर, मतलब जिस स्टेट के लिए, आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ कौन सी लैंग्वेज चलती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप वो ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे आपसे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये थी आपकी GDS, ग्रामीण डाक सेवक, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाली हुई वैकेंसी, ठीक है। 44,000 प्लस आपकी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल तो निशा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।